Hello dear students, how are you? Hope you are doing good. आज ਅਸੀਂ डिस्कस ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ टॉपिक ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर वर्ड ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ट्रांसफार्मर ਲੱਗੇ ਦੇਖੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਰੋਡਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ट्रांसफार्मर ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੋੜ ਤੇ ट्रांसफार्मर ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਜੀ ਇਹ ट्रांसफार्मर, ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ट्रांसफार्मर ਦਾ। तो देखो जो अपने को सप्लाई आ रही है घरों के वो AC सप्लाई है, तो ट्रांसफार्मर जोड़ा ना वो AC सप्लाई में वेरी करता है कि जो ट्रांसफार्मर तक सप्लाई आती है वो हाई AC वोल्टेज होती है, तो ट्रांसफार्मर उसनों लो वोल्टेज के कन्वर्ट करता है। या जो असी सप्लाई करते हैं पावर स्टेशन तो उत्थे लो वोल्टेज तो हाई वोल्टेज के कन्वर्ट करता है। तो ट्रांसफार्मर जोड़ा है वो यूज़ किया जाता है टू वेरी AC वोल्टेजेस। इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू वेरी AC वोल्टेजेस फ्रॉम हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज एंड वाइस वर्सा। मतलब इसका उल्ट लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज भी कन्वर्ट करता है। तो इट इज़ बेस्ड ऑन म्यूचुअल इंडक्शन। तो इसका प्रिंसीपल की है जी, ये म्यूचुअल इंडक्शन ते बेस्ड है। क्लीयर? म्यूचुअल इंडक्शन की चीज़ है, फिर सानू ये भी नाल समझाना पएगा ना। म्यूचुअल इंडक्शन असीं डिस्कस कर चुके हैं कि एक कॉयल दे विच मैग्नैटिक फ्लक्स चेंज करती है, तो वो जिहड़ी चेंज है वो दूजी फ्लक्स के नाल लिंक्ड होंदी है। ठीक है, तो दूजी दे विच भी वो चेंज अकर करती है जिंदे करके उहदे विच करंट इंड्यूस हुंदा है या EMF इंड्यूस हुंदी है। Whenever magnetic flux linked with one coil changes, an EMF is induced in the neighboring coil, जिहड़ी कि उसदे नज़दीक पई है, एडजेसेंट टू द coil जिहदे विच चेंज अकर कर रही है। तो मैग्नैटिक फ्लक्स लिंक्ड होंदी है दूसरी कॉयल दे नाल, ते इस करके दूजी कॉयल दे विच भी चेंज प्रोड्यूस होंदी है जी। तो हुण असीं इत्थे कंस्ट्रक्शन डिस्कस करनी है कि ट्रांसफार्मर दे विच की हुंदा है जी। तो इट कंसिस्ट ऑफ टू सैट ऑफ कॉयल्स इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर, कि दो सैट है जी कॉयल दे। एक नूं असीं प्राइमरी कॉयल कहने आ ते दूसरी नूं असीं कहने आ जी सैकेंडरी। ठीक है, तो उन्होंने एक सॉफ्ट आयरन कोर के उपर लपेटिया होंदा है। इस डायग्राम तो तुहानूं ज़्यादा क्लीयर गल समझ आएगी कि ये सारी सॉफ्ट आयरन की कोर है। ठीक है, इहदे विच आ प्राइमरी कॉयल है इस तरह करके। ठीक है, तो ये सैकेंडरी कॉयल है जिहड़ी कि उसके उपर बाउंड की हुई है, उसका रेडियस थोड़ा जिहा ज़्यादा है। ठीक है, एक दूजे टच नहीं कर रही है, वैल इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर। समझ लग गई जी? तो ये प्राइमरी कॉयल है, दूसरी सैकेंडरी कॉयल है। तो ये जी सारी ये मटीरियल है, ये सॉफ्ट आयरन है, इसनों कोर कहा जाता है। ये सॉफ्ट आयरन की कोर है। ठीक है, ये जी एक दूसरे के उपर लपेटिया हुई हैं, वाउंड वन ओवर द अदर। इस तरह की अरेंजमेंट भी होंगी है कि कोर है, उनकी एक साइड के उपर प्राइमरी कॉयल वाउंड की हुई है, तो दूसरी साइड के उपर सैकेंडरी कॉयल वाउंड की होंगी है। ट्रांसफार्मर जोड़ा जी दो तरह का होंदा है, एक स्टैप अप ट्रांसफार्मर होंदा है। ठीक है, जिंदे विच नंबर ऑफ टर्नस ऑफ सैकेंडरी ग्रेटर होंदियां नंबर ऑफ टर्नस ऑफ प्राइमरी नालों। तो देखो जी स्टैप अप ट्रांसफार्मर है जिंदे विच कि जो सैकेंडरी ते वोल्टेज होंदी है वो ग्रेटर होंदी है दैन प्राइमरी, कि वोल्टेज इनक्रीज़ करने लिए यूज़ किया जाता है। इस दे विच नंबर ऑफ टर्नस ऑफ सैकेंडरी ग्रेटर होंदी है नंबर ऑफ टर्नस ऑफ प्राइमरी तो। दूसरा स्टैप डाउन होंदा है जी। स्टैप डाउन दे विच की हुंदा है कि वोल्टेज जो प्रोड्यूस होंदी है सैकेंडरी दे विच घट होंदी है, प्राइमरी दे विच ज़्यादा अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इहदे विच नंबर ऑफ टर्नस ऑफ सैकेंडरी लैस होंदी है नंबर ऑफ टर्नस ऑफ प्राइमरी तो। ठीक है, तो हुण असीं घरां दे विच देखो यूज़ करते हैं AC दे नाल असीं यूज़ करते हैं। ठीक है, जिसनूं असीं स्टैबलाइजर भी कह दिंदे आ। एक्चुअल दे विच उहदे विच ट्रांसफार्मर ही हुंदा। ठीक है ना, तो की करता है कि वोल्टेज जे तुहाडे घरे घट आ रही है तो उसनूं इनक्रीज़ कर दिंदा है, तो एक्चुअल उहदे विच स्टैप अप ट्रांसफार्मर है। ठीक है, तो जो साडियां गलियां दे विच पए है या सड़कों ते रखे हुए है, उन्होंने खंभियां दे उपर लगा के, वो किहड़े ट्रांसफार्मर है, वो स्टैप डाउन ट्रांसफार्मर है, क्योंकि उन्होंने कोले हाई वोल्टेज आ रही है, लगभग 11,000 वोल्ट आ रही है, वो 220 वोल्ट दे विच कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो तुसी दोनों डायग्राम्स नहीं ड्रॉ करनियां, उत्थे एक डायग्राम ड्रॉ कराया जी, ये वाली डायग्राम ड्रॉ कराया जी तुसी। ठीक है, ईजी है समझण दे विच भी, तो मोस्टली यही यूज़ होंदी है। तो ये देखो जी, ये प्राइमरी कॉयल है। प्राइमरी कॉयल दी नंबर ऑफ टर्नस असीं लैस शो कीती हैं,
ਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੋਇਲ ਦੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨਸ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਡਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਟੈਪ ਅਪ ਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਜੋ ਇੱਥੇ ਵੋਲਟੇਜ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੇ ਉਹ EP ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ EP ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੋਲਟੇਜ ਐਟ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਆਊਟਪੁੱਟ ਤੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸੈਕੰਡਰੀ ਹੈ ES। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੀ ਮੇਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਸੈਪਟ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਿਊਚੁਅਲ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਲਗਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਕਸ ਚੇਂਜ ਕਰੇਗੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਫਲਕਸ ਕਿਉਂਕਿ ਆਇਰਨ ਦੀ ਕੋਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉਸ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਫਲਕਸ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲਿੰਕਡ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਮ ਕੋਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਾਉਂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਲਕਸ ਚੇਂਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਐਟ ਦਾ ਫਾਸਟਰ ਰੇਟਸ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ EMF ਇੰਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਜ਼ਿਊਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਫਲਕਸ ਦਾ ਲਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਫਲਕਸ ਜੋ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੀ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕਡ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰੇਕ ਕੋਇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਫਲਕਸ ਲਿੰਕਡ ਹੈ ਉਹ ਸੇਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਦ ਈਚ ਟਰਨ ਆਫ ਦਾ ਕੋਇਲ। ਤੇ ਇਹੀ ਕਨਸੈਪਟ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਇਫ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਲਾਸ ਆਫ ਦਾ ਫਲਕਸ, ਫਲਕਸ ਚੇਂਜ ਵਿਦ ਈਚ ਟਰਨ ਇਜ਼ ਸੇਮ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਟਾਈਮ। ਤਾਂ ਫਲਕਸ ਚੇਂਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, d∅dt, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, E ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, E ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਦੇ ਵਿੱਚ d∅dt ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ n ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨਸ ਹੋਣ ਤਾਂ E ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, n d∅dt, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ E/n ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਇੱਕ ਟਰਨ ਲਈ d∅dt, ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਿ d∅dt ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ EP/NP ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ES/NS, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ES/EP, ES ਨੂੰ EP ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ NS/NP। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵੋਲਟੇਜਸ ਹੈ, ਜੋ EMFs ਆ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਟੈਪ ਅਪ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ NS ਗ੍ਰੇਟਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ NP ਨਾਲੋਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ES ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਗ੍ਰੇਟਰ ਆਏਗੀ ਜੀ EP ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇੱਧਰ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਗ੍ਰੇਟਰ ਹੈ, NS ਗ੍ਰੇਟਰ ਹੈ NP ਤੋਂ, ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਗ੍ਰੇਟਰ ਹੋਏਗੀ, ES ਗ੍ਰੇਟਰ ਹੋਏਗੀ EP ਤੋਂ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜੇ ਸਟੈਪ ਡਾਊਨ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਹੈ, ਜੇ NS ਲੈਸ ਹੈ NP ਤੋਂ ਤਾਂ ES ਲੈਸ ਹੋਏਗਾ EP ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੋਲਟੇਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਫੇਜ਼ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਵੋਲਟੇਜ ਸੈਕੰਡਰੀ ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੋਲਟੇਜ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ EP ਲਗਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਰਚੋਫ ਲਾ ਲਗਾ ਕੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਬਣੇਗੀ ਜੀ EP ਮਾਈਨਸ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਲਟੇਜ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਇੰਡਿਊਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, EP ਮਾਈਨਸ ਉਹ ਹੋਏਗੀ ਜੀ NP d∅dt ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ EP ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, EP ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ NP d∅ dt। ਹੁਣ ਸੈਕੰਡਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਸੋਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਊਟਪੁੱਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਟ ਹੈ, ਇੰਪੀਡੈਂਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ R ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਕਰੋਸ ਅਸੀਂ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਵੋਲਟੇਜ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇੰਡਿਊਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ES, ਤਾਂ ES ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ES ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗੀ ਜੀ NS d∅dt ਮਾਈਨਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਇੰਡਿਊਸਡ EMF ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੇ EP ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ EP/NP ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ES/NS, ਤਾਂ EP/NP ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮਾਈਨਸ ES/NS। ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਵੀ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਫੇਜ਼ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੇ ਵੋਲਟੇਜ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੈਕੰਡਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨ ਕੰਟੈਂਟ ਉੱਥੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਮੇਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਟੈਪ ਅਪ ਅਤੇ ਸਟੈਪ ਡਾਊਨ ਹੈ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਟਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ EMF ਲਿੰਕਡ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਗੱਲ।
कि जो प्राइमरी ते वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं सेकेंडरी ते वोल्टेज उस तो अपोजिट डिवेलप हो रही है। ठीक है जी। तो ये वोल्टेज जी वोल्टेज किस तरह नंबर ऑफ टर्न्स नाल रिलेटेड है कि जिन्नियां नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होणगियां उन्नी उस जगह ते वोल्टेज ज़्यादा होएगी। ठीक है। जे असी स्टैप डाउन बनाना फिर की करांगे, फिर इधर टर्न्स ज़्यादा शो कर देंगे, इधर टर्न्स लैस शो कर देंगे। स्टैप अप दे विच की हुंदा है कि नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी लैस है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी ज़्यादा है। तो स्टैप डाउन दे विच की करना है जी, इधर टर्न्स ज़्यादा बना देनी है तो इधर टर्न्स लैस बना देनी है। समझ लगी गल। इफ़ देयर इज़ नो लॉस ऑफ एनर्जी, जो एनर्जी का लॉस नहीं है तो इसका मतलब जो पावर असीं इनपुट ते दे रहे हैं वही पावर आउटपुट ते प्रोड्यूस होएगी। तो पावर किस दे इक्वल हुंदी है, वोल्टेज इंटू करंट EP इंटू IP। तो आउटपुट ते की होएगी ES इंटू IS। तो जे असीं इत्थों फिर ES बाय EP करिए, ES डिवाइडेड बाय EP किस दे इक्वल हो जू IP ओवर IS। ठीक है। तो ES ओवर EP इज़ इक्वल टू IP ओवर IS। तो ES ओवर EP पहला असीं कीता जी कहंदे इक्वल सी NS ओवर NP लास्ट एक्सप्रैशन दे विच इक्वेशन नंबर 1 दे विच। ठीक है। असीं करके हटे ना ES ओवर EP कहंदे इक्वल है NS ओवर NP दे। तो ये एक्सप्रैशन बन जाता जी। इत्थों पता लगता है कि जे ES ग्रेटर है, ठीक है ना, इफ स्टैप अप लिए असीं गल करते हैं जे ES ग्रेटर है EP तो, ठीक है, तो IS लैस होएगा IP तो। इसका मतलब जो वोल्टेज बढ़ रही है तो करंट घट रहा है एंड वाइस वर्सा। एनर्जी तो फिर कॉन्सटेंट है ना जी, कुछ क्रिएट थोड़ी हो रहा है। जो वोल्टेज असीं वधा ली तो मतलब कुछ डिक्रीज़ भी तो होएगा, फिर की डिक्रीज़ हो रहा है, करंट डिक्रीज़ हो रहा है। समझ लग गई। तो एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर की गल करते हैं जी असीं हुण। एफिशिएंसी हुंदी है जी आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, दैट इज़ द रेशो ऑफ पावर आउटपुट टू पावर इनपुट। इसनूं ईटा नाल डिनोट करते हैं, इट इज़ पावर आउटपुट डिवाइडेड बाय पावर इनपुट। तो ईटा किस दे इक्वल हो गया ES IS ओवर EP IP। ठीक है। इत्थे असीं अज्यूम कर लिया कि देयर इज़ नो लॉस, बट एक्चुअल दे विच लॉस हुंदे है। ठीक है ना। जे लॉस हुंदे है तो फिर की हुंदा जी, उपरली टर्म लैस हुंदी है नीचे वाली टर्म नालों। कई कारणों करके लॉस हुंदे है जी। नैक्सट टॉपिक दे विच असीं ओही डिस्कस करना है। तो ईटा की वैल्यू लैस दैन 1 होएगी हमेशा। तो जे इसनूं असीं 100 नाल मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज एफिशिएंसी आ जाएगी। परसेंटेज एफिशिएंसी 100% तो लैस होएगी। हुण लॉस किहड़े है ते किवें हो रहे हैं ये असीं एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है जी। वेरीअस एनर्जी लॉस इन ट्रांसफार्मर। सब तो फर्स्ट है जी फ्लक्स लीकेज। किसी इत्थे ये दस्सिया है कि सारी की सारी फ्लक्स जी प्राइमरी की उस कंट्री नाल लिंक्ड है, बट नहीं, एक्चुअल दे विच इस तरह नहीं होंदा। जिहड़े साडे डिज़ाइन है इन्ने परफेक्ट नहीं होंदे। ठीक है। तो कुछ फ्लक्स जी लीक हो जाती है। नॉट ऑल द फ्लक्स लिंक्ड विद प्राइमरी पासिस थ्रू सेकेंडरी। सारी सेकेंडरी जो पास नहीं करती, कुछ लीक हो जाती है जी। ठीक है। तो इन्हूं फ्लक्स का लॉस कहते हैं। दूसरा जी ड्यू टू रजिस्टेंस, कि रजिस्टेंस है हुण तो उनके करके की होएगा कि रजिस्टेंस के क्रॉस हीट प्रोड्यूस होंदी है I² RT। तो इन्नी हीट प्रोड्यूस होनी है। तो दिस इज़ द एनर्जी लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट। जो भी किसी रजिस्टेंस जो करंट पास करता है, ठीक है ना, हुण रजिस्टेंस वही नहीं जिहड़ा असीं लगाया है। जिहड़ी कॉयल है एक्चुअल दे विच उसका भी रजिस्टेंस है, तो उहदे विच भी हीट प्रोड्यूस होंदी है। प्राइमरी ते सेकेंडरी कॉयल की गल कर रहे हैं असीं। ठीक है। तीसरा है जी एडी करंट्स। जो फ्लक्स चेंज करती है जी तो उहदे विच जिहड़ी कोर है उहदे अंदर एडी करंट्स डिवेलप होंदे हैं। एडी करंट्स की गल असीं पहलां कर चुके हैं। ठीक है। तो उहदे करके भी कोर दे विच हीट प्रोड्यूस होंदी है जी। एनर्जी लॉस अगेन इन द फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है। फोर्थ है जी हिस्टेरेसिस। हिस्टेरेसिस की गल भी असीं कर चुके हैं कि जो भी AC असीं अप्लाई कर रहे हैं उहदे विच कोर है वो मैगनेटाइज हो रही है, डीमैगनेटाइज हो रही है बार बार। तो उस मैगनेटाइजेशन ते डीमैगनेटाइजेशन के साइकिल दे विच एनर्जी का लॉस होंदा है। असीं दस्सिया सी कि हिस्टेरेसिस कर्व का जो एरिया है दैट गिव्स अस एनर्जी लॉस्ट इन 1 साइकिल इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो ड्यू टू repeated cycles of magnetization and demagnetization, energy is lost in the form of heat in the core। एक तुहानूं होर गल दस्सां जी, जो किसी कोई सबसटेंस मैगनेटाइज होंदा ना तो उनकी लेंथ भी वधदी है थोड़ी जी। ठीक है। तो फिर डीमैगनेटाइज होंदा है, फिर लेंथ घटदी है। तो मैगनेटाइजेशन ते डीमैगनेटाइजेशन के साइकिल दे विच उनकी लेंथ वार वार वधदी घटदी है।
तो उनके करके उनके विचों साउंड भी आती है। देखो एक हमिंग नॉइज़ होंगी है ट्रांसफार्मर की, ठीक है। ट्रांसफार्मर को खड़ के देखा जे कि एक इस तरह की आवाज़ आती है। तो वो जी आवाज़ है वो काहदे करके है, वो मैगनेटाइजेशन तो डीमैगनेटाइजेशन करके है कि लेंथ इनक्रीज़ हो रही है डिक्रीज़ हो रही है। इसनों मैगनेटो स्ट्रिक्शन कहते हैं एक्चुअल दे इस फिनोमिने नूं। तो ये कुछ लॉस है ट्रांसफार्मर के, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी लॉस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हुण जे आपको पूछा जाए कि हाउ टू रिड्यूस द एनर्जी लॉस इन ट्रांसफार्मर, ठीक है, तो उनके वास्ते सब तो पहला तो सानू ये दिमाग च आऊगा जी कि एडी करंट्स का जो लॉस है इसनों असीं रिड्यूस कर सकते हैं। किस तरह कि लैमीनेटेड कोर यूज़ करके, लैमीनेटेड शीट्स तो बनी हुई कोर यूज़ करके। कि ट्रांसफार्मर के असीं किस तरह की कोर यूज़ करते हैं, अ कोर मेड अप ऑफ लैमीनेटेड शीट्स टू रिड्यूस एडी करंट्स। तो इसनों असीं रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। असीं इहो जिहा मटीरियल चूज़ करांगे कि जिसका रजिस्टेंस बहुत घट होवे, जिस तरह के कॉपर यूज़ कर सकते हैं। फ्लक्स लीकेज ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਕੋਇਲ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਕੋਇਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਉਂਡ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਫਲਕਸ ਦੇ ਲੀਕੇਜ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸ ਹੈ ਉਹ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਐਡੀ ਕਰੰਟਸ ਦਾ ਲਾਸ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ जा रहे हैं। अ पावर ट्रांसमिशन लाइन फीड्स इनपुट पावर एट 2300 वोल्ट। इसका मतलब सानू की गिवन है, EP गिवन है जी 2300 वोल्ट, ये इनपुट है। स्टैप डाउन ट्रांसफार्मर नूं दिती जा रही है विद प्राइमरी वाइंडिंग नंबर ऑफ टर्न्स 4000। जिहड़ियां प्राइमरी दियां नंबर ऑफ टर्न्स है ENP वो 4000 है। वट शुड बी द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी, सानू सेकेंडरी दी नंबर ऑफ टर्न्स पूछिया जा रही हैं NS इन ऑर्डर टू गैट द आउटपुट एट 230 वोल्ट। तो सानू जी आउटपुट है ES वो 230 वोल्ट है। तो हुण तुसीं समझ गए ना की करना है जी। किहड़ा फॉर्मूला असीं यूज़ करांगे, असीं यूज़ करांगे जी ES ओवर NS इज इक्वल टू EP ओवर NP। तो इहदे विचों NS की वैल्यू असीं कैलकुलेट कर लांगे जी, सॉल्व हो जाएगा ना। हाउ मच करंट इज ड्रान बाय द प्राइमरी कॉयल। तो इसका मतलब प्राइमरी कॉयल का करंट असीं पता करना है ऑफ द ट्रांसफार्मर विच कन्वर्ट्स 220 वोल्ट AC टू 44 वोल्ट AC टू ऑपरेट अ डिवाइस ऑफ इंपीडेंस ऑफ 440 ओम। तो असीं प्राइमरी का करंट पता करना है, सब तो पहले तो IP पता करना है, ठीक है। विच कन्वर्ट्स 220 वोल्ट AC टू 44 वोल्ट AC। तो इत्थों की पता लगता है जी स्टैप अप ट्रांसफार्मर है कि स्टैप डाउन ट्रांसफार्मर है। वोल्टेज रिड्यूस हो रही है ना, इसका मतलब जी EP है वो 220 वोल्ट है, तो जी ES है वो 44 वोल्ट है। इसका मतलब रिड्यूस हो रही है, तो स्टैप डाउन ट्रांसफार्मर है, ठीक है। टू ऑपरेट अ डिवाइस ऑफ इंपीडेंस 440 ओम। इसका मतलब जो इंपीडेंस है डिवाइस का जो सानू Z दिता है वो 440 ओम है, ठीक है। तो फिर IP किस तरह कैलकुलेट करांगे जी, ES EP पहला ES तो Z तो IS आ जाएगा, ठीक है। फिर जो IS आ जाएगा तो फिर IS ES EP तो IP कैलकुलेट कर लाँगे। सब तो पहला तो ES तो Z तो, क्योंकि आउटपुट तो लग्या होंदा Z, तो असी IS कैलकुलेट कर सकते हैं। तो IS किस दे इक्वल हो जाएगा ES ओवर Z। तो 44 वोल्ट ओवर 440 ओम, तो ये हो गया जी 1/10 0.1 एम्पीयर, ठीक है। हुण IS आ गया तो EP IP इज इक्वल टू ES IS, यही रिलेशन लिखा से ना, पावर इनपुट इज इक्वल टू पावर आउटपुट। तो इत्थों असी IP कैलकुलेट कर सकते हैं। IP इज इक्वल टू ES IS ओवर EP। तो ES की वैल्यू कितनी है 44, IS की वैल्यू असी कैलकुलेट की है जी 0.1 एम्पीयर ओवर EP इज़ 220 वोल्ट। तो इसमें सॉल्व करके कितना आ जाएगा जी 0.02
एम्पीयर। ठीक है, ये है जी करंट जो प्राइमरी की कॉयल ड्रॉ करेगी। तो हम दोनों क्लीयर कट दिखाई दे रहा होगा कि वोल्टेज देखो 220 तो 44 होगी, तो करंट IP मतलब 0.02 एम्पीयर तो 0.1 एम्पीयर करंट वध गया, वोल्टेज घट गई। यही हो रहा ट्रांसफार्मर के विच। तो आई होप कि तुहानूं अज दा टॉपिक जिहड़ा वो समझ लग गया होएगा। सो ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।